भाजपा नेता राजेश जी कटेवा मेरे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस बार सक्रिय भूमिका रहे आप तो दिनों दिन यूँ कहें कि जनसंपर्क में सबसे आगे है वो देखे गए हैं। आज बातचीत करें, लगभग जन आक्रोश यात्रा है जो पूरी होने को आई है राजस्थान भर में। महिलाओं की संख्या इस बार नवलगढ़ में अच्छी खासी देखी जा रही है। राजेश जी कटेवा के नेतृत्व में महिलाएं हैं, खूब गाँव से है वो आई हैं। राजेश जी, महिलाओं की संख्या भी आज काफ़ी अधिक है। जनसंपर्क कुछ ही समय में बाजार के अंदर है वो प्रारंभ होने वाला है। मेरी माताएं बहनें खूब संख्या में यहाँ आई हैं, क्योंकि जो आक्रोश है वो अकेली पुरुषों में नहीं है, उतना ही महिलाओं में भी है। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार के वादे किए, वादा खिलाफी की, जो रीट में जो चीट की थी, उसके साथ में सबसे बड़ा जो वादा खिलाफी है मेरी महिलाओं के बेटे बेटियों के साथ में हुई है। उन्होंने बेटे बेटियों को सीकर की बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंगों में भेजा, वहाँ तैयारी कराई, तैयारी भी की, अच्छे नंबर भी आए, लेकिन उन्होंने पेपर आउट करवा दिया। राजेश जी, बातचीत करें, अगर राजस्थान में महिला जो अत्याचार के आंकड़े वो सर्वाधिक है पूरे प्रदेश के अंदर, तो इन विषय में कुछ कहेंगे कि महिलाएं इस आक्रोश में शामिल हुई। महिलाओं के जो 1,61,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 27,000 मामले तो सिर्फ मतलब रेप के दर्ज हुए हैं, तो सबसे और 556 महिलाओं की मौत भी हुई। एक शिक्षिका को भी जिंदा जला दिया गया। कई जगह दलित परिवारों के साथ में गैंग रेप करके वीडियो वायरल करके जला करके कुएं में डाल दिया गया। छोटी छोटी बच्चियाँ 2-2, 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ में दरिंदगी हुई है। उन दरिंदगी को देखते हुए महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है, और सबसे ज़्यादा आक्रोश मेरे किसान भाइयों में है, क्योंकि किसान भाइयों को ठगा गया। उनको 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ़ी का नाम लेकर के 1 रुपया कर्जा माफ़ी नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी ठगी वो मेरे युवा साथियों के साथ में हुई है। उनको बेरोज़गार भत्ता देने के लिए गुमराह किया गया। 35 रुपये प्रति माह बेरोज़गार भत्ता देने की बात की, आज तक 1 रुपया बेरोज़गार भत्ता उनको नहीं दिया गया है। तो दूसरा, किसानों के साथ में सबसे बड़ी ठगी ये हुई, क्योंकि बिजली का रुपया एक ही नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार कीमत बढ़ा दी गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, पेट्रोल डीजल है। सबसे ज़्यादा केस मुकदमे दर्ज 8-8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख के आसपास मुकदमे दर्ज हुए हैं। महिला उत्पीड़न में सबसे 1 नंबर है। मतलब कोई टाइम यूपी और एमपी इस प्रकार के कर्तव्यों में आगे हुआ करते थे, लेकिन अभी उनकी तो हालत बहुत अच्छी सुधर गई, और राजस्थान आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर 1 बना हुआ है। तो यूँ तो बातचीत करें जन आक्रोश की, बातचीत करें आने वाले चुनाव की। 2023 में चुनाव है वो नज़दीक हैं, तो क्या तैयारी है वो नवलगढ़ की भाजपा द्वारा इस बार है वो लगभग तैयारियां शुरू भी हो गई है, और आगे क्या तैयारियां हैं, क्या रूपरेखा है तो जो बीजेपी के द्वारा तैयार कर ली गई है? 2023 की संपूर्ण बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक मंच पे आकर के एक साथ में कमल के फूल हमारा उम्मीदवार होगा। कमल के फूल का जिस किसी को भी मिलेगा उसके हम साथ में रहेंगे, और कमल निश्चित रूप से 1952 के बाद में आज तक नहीं खिला, की बार कमल हम खिला के रहेंगे, क्योंकि लामबंद होकर के सभी आदमी, सभी मेरे साथी, मेरे युवा साथी, मेरे किसान भाई सब एक साथ में खड़े, और निश्चित रूप से कमल खिलेगा। राजेश जी, बातचीत करें, आपने 46 गाँव जो ग्राम पंचायत है नवलगढ़ की, उनकी यात्रा की है जन आक्रोश के रूप में। ऐसे गाँव की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन्हें शुरुआत सभी गाँवों के सामने आई, आपके सामने भी आई, गाँवों ने आपके सामने भी रखा? स्थानीय मुद्दों की मैं बात करूँ तो आज नवलगढ़ में एक सीवरेज के नाम से पूरी रोडें टूटी पड़ी हैं। दूसरी सबसे बड़ी रोड हमारे पवित्र स्थान लोहारगल जाती है, वो पूरी तरह से टूटी हुई पड़ी है। स्थानीय इतना गैंगवार हो रखा है, लूट हो रखी है, व्यापारियों के साथ में लूट हो रही है, बहन बेटियों के साथ में लूट हो रही है। स्थानीय मुद्दे तो बहुत है। सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा हमारा बदराना का हुआ, दूसरा सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा हुआ। आज उन लोगों को शर्म तक नहीं आती कि एक शाम गौ माता के नाम से मनाते हैं, और गोग्रास वो लोग अपने कब्जे में कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। तो इस प्रकार के स्थानीय मुद्दे तो मैं आपको बताऊं इतने ज़्यादा हैं जिसको आप गिना ही नहीं सकते। धीरे धीरे इन लोगों की जो दादागिरी चल रही है वो एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है। कर्मचारी तो पूरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को डरा धमका करके पिछले दिनों, कल की बात आप देखो, 2 साल बेमिसाल के नाम से कोई भी मेरा किसान भाई युवा साथी उस प्रोग्राम में नहीं आया। नरेगा कर्मियों को लाया गया, उसके बाद में बस भर भर गिर गए, यहाँ भीड़ की गई। सभी सरकारी कर्मचारियों को डरा करके धमका कर बुलाया गया। और उसके बाद में आप देखो एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ रहें। उसमें 3-4 आदमी, मेरी अभी दोपहर मेरी बात हुई थी, आपके स्थानीय यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं, 2 जयपुर में भी हैं, उनकी हालत ख़राब है, कोई देख रेख नहीं है। 2-3, एक मेरी महिला, मेरी माता है, उसके भी यहाँ पसलियाँ टूट गई हैं, उनकी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। तो इस प्रकार की ये दिखावा करने वाली, छलावा करने वाली सरकार और स्थानीय विधायक, इनका भी अंत होना है। तो मैं फिलहाल नवलगढ़ शहर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। कुछ ही समय में जो जनसंपर्क है वो शहर के अंदर है वो भी प्रारंभ होने वाला। कुछ और भी यहाँ पदाधिकारी है, नेता है, कार्यकर्ता है, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। जुड़े रहे हमारे साथ नवलगढ़ एक्सप्रेस के इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। समस्या पहले ही
थी वो आज भी वैसे ही बनी है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की जो रात्रि काल बिजली दे रहे हैं वो समस्या आज भी बनी हुई है। किसानों के साथ जो वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, वो किसान के साथ जो धोखा हुआ है वो आज भी बना हुआ है। युवाओं के साथ जो रोजगार की बात थी उसको लेकर भी युवा बिल्कुल पूरा रुष्ट है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो हमने इस तरीके से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति मजबूती से जन आक्रोश यात्रा को जो समर्थन मिल रहा था, मैंने तो मेरे जीवन में नवलगढ़ विधानसभा में तो कभी देखा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी वो इस जन आक्रोश यात्रा को इस तरीके से सफल की है कि आने वाले 2023 के चुनाव में इसी तरीके से मन से लग रहा है कि इसी तरीके से करेंगे और वो सफल भी होगा और कमल का फूल खिलेगा। पूरी इस बार बातचीत करेंगे बीजेपी एक मंच पे आकर कहीं ना कहीं 2023 की तैयारी है वो पुरजोर तरीके से कर रही है, तो क्या विशेष तैयारी है 2023 की, क्योंकि चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है? विशेष तैयारी है, हम सब एकजुट होकर के सब कार्यकर्ता आपस में बातचीत करते हैं और लगे रहते हैं। तो ये थे विक्रम जी मेरे साथ मौजूद थे, भाजपा नेता, और कहीं ना कहीं टिकट की होड़ में एक आगे के रूप में भी देखे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? इस पूरी अपडेट हम लगातार नवलगढ़ एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पे है वो देते रहेंगे। कुछ और भी यहाँ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। कुछ ही समय में जो अब के जो नेता है चंद्रशेखर जी वो पहुँचने वाले हैं। आज शहर की बातचीत करें, जो जनसंपर्क है वो है, बातचीत करें, महिलाओं की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी देखी गई है। उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही उत्साह है। विधानसभा में हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं सभी आए हुए हैं, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी मिश्रा अभी पहुंचने वाले ही है और उनके इंतज़ार में सब लोग तैयार खड़े हैं। और शहर के अंदर बाज़ार में यहाँ से निकल के घेवर मंदिर तक हम सब साथ जाएंगे। जिला परिषद सदस्य और भाजपा नेता बीरबल सिंह गोदारा मेरे साथ मौजूद हैं। एक शिक्षाविद भी हैं, क्योंकि नवलगढ़ में एक अच्छी स्कूल का संचालन है, वो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो करें। गुरु बातचीत करें, ये शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो जुड़ाव है गाँव से आपका विशेष प्रकार से रहा है। तो आप भी गाँव के लगभग 46 ग्राम पंचायतों का अपना दौरा किया है। कौन सी समस्याएँ हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने जनता ने रखे हैं अभी तक? देखिए, जन आक्रोश यात्रा 4 तारीख को पवित्र स्थल है लोहारगल से प्रारंभ हुई थी और उस दिन से लेकर लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर जन आक्रोश यात्रा पहुंची है। और जन आक्रोश यात्रा जहां-जहां पहुंची है, लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। जन आक्रोश यात्रा का बहुत ही अच्छा स्वागत किया है। लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुख देखा वो बहुत ही सुखद और सकारात्मक था। लोगों के अंदर भावना है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश विकास तीव्र गति से कर रहा है और ख़ास तौर से जो विदेशों के अंदर हमारे देश की जो छवि बनी है, उस बात को ध्यान में रख करके, राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रख करते, सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मोदी जी द्वारा गरीब कल्याणकारी योजनाएं निचले तबके तक जारी की गई हैं, जो अंतिम छोर पे गरीब व्यक्ति बैठा है वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम किया गया है। उन बातों को देख करके, उन योजनाओं को देख करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत ही उत्साह है। गुरु, मैंने कुछ जो यूँ कहें कि कांग्रेस नेताओं से बातचीत करी, उनका एक आरोप था बीजेपी के द्वारा कि यहाँ का जो सांसद है कहीं ना कहीं बीजेपी से बिलोंग करते हैं। या बातचीत करें या अन्य से जो केंद्र की योजना या सांसद जी की योजना, क्या नवलगढ़ में किस तरह का लाभ है वो सांसद कोटे से अभी तक मिल पाया है? देखिए, सांसद कोटे की बात जहाँ तक मैं बताना चाहूँ आपको, 2019 में चुनाव हुए थे। चुनाव के थोड़े दिन बाद में ही कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल के आने के कारण से जो सांसद निधि जारी होती है केंद्र से, वो 2 साल के लिए सांसदों की सांसद निधि वो बैन कर दी गई थी। और उसके कारण से जो लोगों के लिए आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो कोरोना काल का समय है वो समय बहुत ही एक बुरा समय था और पूरे विश्व के लिए था। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने देश के लोगों को बचाने का जो काम किया है वो बहुत ही बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। और उल्लेखनीय उपलब्धि इसलिए कहूँगा कि हमारे देश के अंदर 135 करोड़ की आबादी है और जो हमारा भौगोलिक स्थिति परिस्थितियाँ हैं वो अन्य देशों से बहुत ही भिन्न है। तो उसके ध्यान में रख करके जब कोरोना काल आया तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि देश के लोगों को जान माल की रक्षा कैसे की जाए।
तो उनके लिए सबसे पहला जो कदम उठाया उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति, हमारा देश का जो भी नागरिक है वो भूखा नहीं सोए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समिति का गठन करके और निर्णय लिया कि 80 करोड़ जनता को प्रति महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ खाद्यान्न उपलब्ध करवा करके लोगों को भूख मरने से बचाया। दूसरा, उन्होंने जो हमारे देश के अंदर स्वदेशी टीका निर्माण करके प्रत्येक व्यक्ति को 2 टीके फ्री में लगा करके, कोई उसका मूल्य नहीं लिया गया, लोगों की जान बचाने का काम किया। ये विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं के अंदर आता है। एक केंद्र की योजना है जो घर घर नल पहुंचाने की, क्या कहीं ना कहीं राजस्थान भी इससे जुड़ा हुआ है? राजस्थान में इस योजना को किस रूप में देख रहे हैं और खासतौर से नवलगढ़ में इस योजना को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो जल जीवन मिशन योजना है, इसका नाम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की हुई है और पूरे देश के लिए लॉन्च की हुई है। न कि एक राजस्थान के लिए की है, पूरे देश के अंदर हर घर जल नल द्वारा यानी शुद्ध पेयजल है वो पहुंचाने का जो एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था और उसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान की सरकार यहाँ पर कांग्रेस के होने के कारण से राजस्थान की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए इस जल जीवन मिशन योजना के लिए वहाँ से मतलब राजस्थान सरकार को भिजवा दी गए। उसके उपरांत राजस्थान सरकार ने आज तक 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मात्र इस बात के लिए कि मोदी जी का नाम नहीं हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं हो जाए। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता की तकलीफ है उनसे कोई सरोकार नहीं है, जनता में पानी के हाहाकार मची हुई है उससे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ मोदी जी को कैसे मतलब यहाँ से हटाया जाए, मोदी जी के नाम को कैसे मतलब प्रपोज होने से बचाया जाए, उस बात को ध्यान में रख करके राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, वो जनता के ऊपर कुठाराघात कर रही है। ये योजना एक ऐसी योजना है कि आने वाले इन फ्यूचर के अंदर लोगों के लिए पानी की जो उपलब्धता है वो सहजता से उपलब्ध हो सकती है यदि इसका सही मायने में क्रियान्वित की जाए तो। परंतु राजस्थान सरकार है वो इस बात पे अडिग है कि ये पैसा खर्च नहीं करके उस पैसे को, मेरे को जहाँ तक महसूस हो रहा है, अन्य मदों में खर्च करने के लिए लगी हुई है। क्योंकि राजस्थान सरकार ने वादे और छलावे बहुत किए हैं, वो वादे और छलावे आज तक पूरे कर नहीं पा रही है, इसलिए राजस्थान की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया इन्होंने। आज भी कुछ नवलगढ़ विधानसभा के कुछ आसपास के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यहाँ हर जो घर घर नल योजना है वो शुरू भी हो चुकी है। नहीं, घर घर जल योजना है वो एक मतलब इसमें क्या होता है, हर ग्राम पंचायत के अंदर जो भी राजस्व विलेज हैं उनके डीपीआर बनती है। डीपीआर बनने के बाद में राज्य सरकार के पास जाती है, राज्य सरकार है उसको तैयार करके केंद्र सरकार को भिजवा देती है और केंद्र सरकार वहाँ से उनको पैसे जारी कर देती है। जितनी डीपीआर यहाँ से बन के गई आज तक केंद्र सरकार के पास में, सभी डीपीआर का पैसा है वो राज्य सरकार को आवंटित कर दिया गया है। परंतु राज्य सरकार है उसमें कहीं न कहीं पीछे है कि उन डीपीआर का पैसा आने के बावजूद वो लोगों तक वो मतलब जो साधन है वो उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और अपने चहेते जो एजेंसीज हैं उनको ठेके दे रखे हैं और वो चहेते एजेंसीज हैं वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जनता के सरोकार से उनको कोई मतलब नहीं है उनको। तो ये थे बीरबल जी गोदारा जो जिला परिषद सदस्य और नवलगढ़ में भाजपा के एक नेता है, वो सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। कुछ और भी नेता या पदाधिकारी या कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा और कुछ ही समय में जो यहाँ चंद्रशेखर जी है वो पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए भी ये भीड़ है वो खड़ी है। आज होने वाली नुक्कड़ सभा भी इस नवलगढ़ शहर में है वो आयोजित